चल देते हैं तो कहते हैं कि उनके परिवार के लोग रोके भी नहीं। ये प्रेम है, ये राम प्रेम है। इतना प्रेम है, पत्नी अपने पति को नहीं रोक रही, जा रहे भगवान से जाओ। माँ अपने पुत्र को नहीं रोक रही, जा रहे तो जाओ। बहन अपने भाई को नहीं रोक रही, जाओ भगवान के साथ में जाओ। कहते हैं अन्वेष्टव्या हि वैदेहिया रक्षणार्थम सहायता। देखो ये भगवान है, भगवान कृतज्ञ हैं। इनका गुण जरा देखो, एक होता है कृतघ्न और एक होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ वो होता है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, और कृतज्ञ वो होता है जो थोड़ा सा कोई उपकार कर दे उसका बड़ा बखान करता है। भगवान कह रहे हैं वन में जब पहुंचे हैं तमसा नदी के किनारे, तो लक्ष्मण से कहते भैया अगर तुम साथ में न आए होते तो सीता जी की रखवाली कौन करता। सोचो जरा, लक्ष्मण जी को श्रेय दे रहे हैं, अपि प्राणान्यवश्यन्ते न तो त्यक्षन्ते निश्चयः। और जब रात्रि विश्राम किए तमसा नदी के किनारे और जब पूर्ववासी सब सो गए तो भगवान रात में उठे और उठ करके सुमंत्र जी से कहा कि हे तात, अब रथ को चलाओ और ये सब सो रहे हैं, अगर ये जग गए तो फिर साथ छोड़ेंगे नहीं और सब हमारे साथ में चले चलेंगे। इसलिए हे महाराज, आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, आप मेरे पिताजी के मंत्री भी हैं, हमको भी मानते हैं, मैं भी आपको पिता तुल्य आपको मानता हूं। अब मैं आदेश नहीं दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं कि रथ रात में ही निकालिए। अरे खोज मारी रथ हाँ कहू ताता, रात में ही चल दीजिए। तो जब रात में रथ चलाए तो भगवान ने कहा कि रथ को ऐसे चलाइएगा कि रथ के पहिए का निशान न बने, नहीं ये पूर्ववासी लोग मानेंगे नहीं, वहां भी चले आएंगे। तो रथ को थोड़ी दूर तक ऊपर से लेकर गए हैं। कहते हैं प्रभातायाम तो शर्वरयो पौरास्ते राघवम बिना शोकोपहत निश्चेष्टा बभूवरतः चेतसः। सुबह जब हुआ पूर्ववासी उठे और भगवान को, भगवती को, लक्ष्मण जी को जब नहीं पाए तो रोने लगे अपने आप में। बताओ, धिगस्तु खलम निद्रांताम, धिक्कार है कि हमको नींद आ गई। इसीलिए कहा जाता है ना कि जो जागत हैं सो पावत है, जो सोवत हैं सो खोवत है। पूर्ववासी लोग बेचारे कह रहे हैं धिगस्तु खलु निद्राम ताम यया परित चेतसः नाद्य पश्यामहे रामं पृथुरस्कं महाभुजम। और तब वहां से जाकर के श्रुति नदी के पास गए और गोमती से आगे गए। अयोध्यान मुमुखो धीमान प्रांजलिर्वाक्यम अब्रवीत। आज जहां से गोमती से आगे पहुंचते हैं तो वहां अयोध्या की तरफ मुख करके भगवान ने प्रणाम किया सरजू मैया को। और देखो मानवीय लीला करके सुमंत्र जी से कह रहे हैं कि हे सुमंत्र जी, क्या लौट करके मैं पुनः सरजू जी के किनारे आऊंगा। कहा सुमहानिरंगुदिग्वृक्षो वसामोत्रैव सारथे तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्म सखा समः। तब पहुंचे श्रृंगबेरपुर, और जब श्रृंगबेरपुर में पहुंचे हैं तो निषाद राज गुह है, गुह निषाद राज गुह भगवान का मित्र है। वो कह रहे हैं ना, कहा तत्र राजा गुहो नाम। एकाग्र हो जाएं, ए राजा गुह है। निषाद भी कभी राजा बने थे क्या? आप बताओ, जहां भी देखोगे तो राजा छत्री बनते थे, कहीं कहीं पे ब्राह्मण बने, लेकिन ये निषाद है। और निषाद उस समय पे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के जमाने में राजा बना हुआ है और भगवान का सखा है। कैसे? कहा तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्म समः सखा। और निषाद जात्यो बलवान स्थपस्तिश्चैत विश्रुतः। अच्छा ये बताओ, ये राजा कैसे बन गया? इसीलिए कहा जाता है कि ये रामायण की कथा भगवान की कृपा से कोई जान सकता है, वाल्मीकि रामायण। देखो यहाँ बताइए ना, ये भगवान का सखा है, ये निषाद है। अब कैसे इनसे मित्रता हो गई? और दूसरी बात, ये राजा है। अब कहीं आप नहीं सुने होंगे कुछ समय पे राजा निषाद था, लेकिन ये राजा कब बना है जानते हो? इसकी कथा क्या है? जब भगवान छोटे से थे तो एक बार राजा दशरथ
अपने चारों पुत्रों के साथ गए थे राजा रोमपाद के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ। और जब मित्र के यहाँ जाकर के पहुंचे तो राजा रोमपाद और राजा दशरथ की बड़ी प्रगाढ़ मित्रता थी। तो राजा और दोनों राजा मिले तो बच्चे थे, छोटे थे भगवान राम। तो जब खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए निकले तो राजा रोमपाद ने निषाद राजगुह, अभी राजा नहीं है ये, निषाद है, इसको कहा भगवान के साथ में तुम भी जाओ शिकार खेलने के लिए। और जब भगवान जाते हैं, भरत भैया जानते हैं, लक्ष्मण जी जाते हैं, शत्रुघ्न जी जाते हैं, निषाद जाता है साथ में। तो उस समय जैसे बालक खेलते हैं तो खेलते समय भगवान राम ने कहा कि आज जंगल में कोई जानवर आएगा उसका शिकार मैं करूंगा और कोई बाण चलाना मत। और जब गए तो निषाद भी जा रहा है साथ में, और एक भयानक शेर सिंह भगवान को देखा, भगवान की तरफ दौड़ा। अब उसके अंतःकरण में जो आत्मा है वो तो मानो भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन निषाद राज ने सोचा कि भगवान से लड़ाई करने के लिए दौड़ रहा है, भगवान धनुष बाण उठा रहे हैं। तो निषाद ने सोचा कि कहीं राम से लड़ न जाए और पंजा भी मार दिया, खरोंच भी आ जाएगी भगवान को तो मैं जिंदा जीने लायक नहीं रह जाऊंगा। ऐसा सोच करके निषाद ने अपने तरकस से बाण निकाला और बाण निकाल करके मारा, बाण लगा जाकर के शेर गिर पड़ा। राम जी ने कहा कि क्यों निषाद, रघुवंश के व्यवस्था को तुम नहीं जानते हो क्या? राजाज्ञा का उल्लंघन कर दिया आपने। मैंने जब कहा था कि आज शिकार मैं करूंगा, आपने बाण क्यों मार दिया? जानते हो उसकी सजा क्या होती है? कहा महाराज जो भी सजा होगी ठीक है, लेकिन मैंने बाण मार दिया तो मार दिया। अच्छा, लौट करके आए और किसी नौकर ने जाकर के राजा रोमपाद को बता दिया कि राघव के आदेश का इसने उल्लंघन किया है। निषाद को बुलाया गया, राजा बैठे हैं, राजा दशरथ बैठे हैं, राजा रोमपाद बैठे हैं। निषाद आया, राजा रोमपाद ने कहा कि क्यों तूने राम के आदेश का उल्लंघन कर दिया? रघुवंश के आदेश का उल्लंघन करने का परिणाम जानते हो क्या होता है? निषाद ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मैं जानता हूं कि राजा के आदेश का उल्लंघन करने का मतलब मृत्यु दंड। कहा फिर इतना जानने के बाद तूने गलती कर दिया? निषाद ने कहा सरकार मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे रहते हुए अगर इनको खरोंच भी आ गई तो मेरा जीना बेकार है, मरने से भी बेकार होगा, इसलिए मैंने बाण मार दिया। अरे इतना सुनना कि राजा रोमपाद तो प्रसन्न हो गए, राजा दशरथ गदगद हो गए और कहा कि निषाद वो श्रृंगबेरपुर का क्षेत्र मैंने तो उसको दान कर दिया, आज से तू वहां का राजा रहेगा, इसलिए उसको राजा बना दिए हैं। आज जब उसने देखा भगवान आए हुए हैं, राम आए हुए हैं, तो अर्घ्यम चोपानयच्छीघ्रम वाक्यम चेदमुवाच स्वागतम ते महाबाहो तवेयमखिलामही। निषाद राजगुह ने बड़ी अगवानी किया, भगवान का बड़ा सम्मान किया और कहा महाराज चलिए एते ही दयिताराज्ञः पितुर्दशरथस्य में, महाराज चलिए। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो मैं पिताजी के आदेश से आदेशित हूँ, इसलिए मैं नहीं वहां जा पाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, एक घोड़ों को खिला पिला दीजिए। वहां खिलाए और जब रात होती है भगवती जानकी जब कुश की साथरी बिछा करके कुश को बिछाती हैं और कुश पर जब बैठ करके लेटने का विचार करती हैं, लेटने लगती हैं, तो निषाद इतना जोर से चिल्लाया, चित्कार किया, मेरा हृदय फट जाए, मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा। आज मेरी आंखों के सामने ये भगवती दशरथ की पुत्र बहू जमीन पर लेट रही हैं, वो भी कुश पर लेट रही हैं, मैं देख रहा हूं। इतनी जोर से चिल्लाया निषाद कि कहीं तड़प करके मर न जाए। लक्ष्मण जी ने दौड़ करके पकड़ लिया, मुंह पकड़ के दबाया, अरे भैया, कहा महाराज मैं ये दृश्य देख रहा हूं, मेरा हृदय फट नहीं रहा है, मुझको जीना चाहिए। इसका मतलब है कि मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं अपराधी हूं। भगवती जानकी कुश के बिस्तर पर लेट रही है, मैं अपनी आंख से देख रहा हूं, मेरा कलेजा फट नहीं रहा है। लक्ष्मण जी ने पकड़ करके और बहुत ढंग से समझाया, काहू न काहू सुख दुख कर दाता, काहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कर निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म
सब रात में भगवान वहां रहे। कहते हैं कि जब सवेरा हुआ, अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वमनुगच्छतो पृष्ठतो नुगमिष्यामि सीताम त्वाम चानुपालयन। यहां से देखो, सुमंत जी को जबरदस्ती भगवान ने भेजा है, वापस किया कि आप लौट जाओ। और लौटने के बाद एक घटना क्या, भगवान ने बरगद का दूध मंगाया और बरगद का दूध मंगा करके अपने बाल को जटा बना लिए। सीता जी जटा बना रही हैं और कहा कि मेरी बहन शांता से मत बताना इस बात को, मैं साधु बन गया हूं, बहन को बड़ा कष्ट होगा। जो कि श्रृंगेरपुर में रहते थे शांता और श्रृंगी ऋषि। बरबस राम हरे सुमंत पठावा, बड़ी विशेष रहस्य इसमें। भगवान यहाँ जबरदस्ती किए, ए सुमंत अब तुम लौट जाओ यहाँ से। सुमंत कहे नहीं महाराज मैं चलूंगा। कहा ना लौट जाओ। सुमंत ने कहा महाराज राजा का आदेश था कि जंगल दिखा के घुमा करके चले चले आप। कहा ना, जब भगवान ने इसका इनकार किए तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी भी नहीं माने। सीता जी से कहा, सीता जी भी नहीं मान रही हैं। तो बरबस राम हरे सुमंत्र पठावा, क्यों पठाए, यहां जबरदस्ती किए। ध्यान देना क्यों कर रहे हैं जानते हो? एक अर्थ तो यह है कि बरबस राम, बरबस माने जबरदस्ती। सुमंत कहे नहीं अभी और चलूंगा आगे। कहा ना ना लौटो यहां से। और एक बरबस का अर्थ होता है बरबस राम सुमंत्र पठावा। वरदान हमको तीन ही लोगों को मिला है, आप कहां चलोगे, बस अब यहीं से लौटो, क्षेत्र समाप्त हो रहा है। वरदान के प्रभाव से सुमंत्र जी को वापस किया। दूसरा कारण, केवट से मुलाकात होगी गंगा जी के किनारे। जो केवट भगवान के मर्म को जानता है, ध्यान देना, दुनिया के इतने लोग हैं भगवान के मर्म को कोई नहीं जान पाया, लेकिन वो केवट नाव चलाने वाला वो भगवान के मर्म को जानता है। जो लक्ष्मण रातों दिन भगवान के साथ में रहते हैं वो लक्ष्मण भगवान के मर्म को नहीं जानते हैं। रातों दिन भगवान सो जाएं तो वीर आसन में बैठे रहते थे लक्ष्मण। लक्ष्मण हो यह अरे मर्म न जाना, जो कछु चरित कीन्ह भगवाना। लक्ष्मण जी नहीं आने हैं। और ध्यान दें जरा, विधि हरि हर विधि हरि शंभो। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, शंभु माने शंकर जी। विधि हरि हर विधि हरि शंभो, ए नचावन हारे तेऊ न जानत मरम तुम्हारे। विधि हरि शंभो न जावन हारे, तेऊ न जानत मरम तुम्हारे। और वो केवट मागी नावन अरे केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। मागी नावना केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। मागी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। मागी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। मागी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना।
केवट कह रहा है।